धोखेबाज कोतवाल के चरित्र पर पत्नी ने भी उठाए सवाल। यूपी के बुलंदशहर में खाकी का चरित्र एक बार फिर सवालों के घेरे में। बुलंदशहर में एक महिला सिपाही के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी ने भी इंस्पेक्टर सचिन मलिक के चाल चरित्र पर सवाल उठा खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर की पत्नी की माने तो इंस्पेक्टर का मेरठ के कंकरखेड़ा थाने की महिला कांस्टेबल से भी अवैध संबंध रहे। इंस्पेक्टर सचिन मलिक की पत्नी, बेटी, ससुर और साला आज एसएसपी बुलंदशहर से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। इंस्पेक्टर की पत्नी रेनू की माने तो इंस्पेक्टर ने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया हुआ है और वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। इंस्पेक्टर इकलौती बेटी के भरण पोषण का खर्च तक नहीं उठाता है। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर के मेरठ कंकरखेड़ा थाने में तैनात एक महिला से अवैध संबंध रहे, इसलिए बुलंदशहर की महिला कांस्टेबल द्वारा इंस्पेक्टर पर गाल खींचने, हाथ खींचने और कंधे पर हाथ रखने के आरोपों को एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। रेनू और उनके पिता ने एसएसपी से इंस्पेक्टर सचिन मलिक से भरण पोषण का खर्च और कार्रवाई करने की मांग की। आइए सुनते हैं महिला कांस्टेबल ने क्या आरोप लगाए थे। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज को क्रिटिसाइज करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे जबरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। उसके बाद एक सचिन उज्जवल नाम का एक लड़का कांस्टेबल था हमारे थाने में ही, उसके साथ बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरी दोस्ती इसके साथ करवा के छोड़ूंगा। और वो तो जाट हैं तो अलग से उनका बोलने का स्टाइल रहता है कि नहीं तू कुछ भी कर ले मैं तारी दोस्ती इससे करवा के ही रहूंगा, चाहे कैसे भी करवाऊं। और सचिन उज्जवल द्वारा ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उनकी फोर्सफुली रहता था कि वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप करा दे और अपने भी इंटेंशन उनके ऐसे ही थे। उनके जब दोस्त आते तो बोलते चल बैठेंगे चल के। एक बार उनके जब 4-5 दोस्त आए थे तो मुझे खींचते हुए सीढ़ियों पे ऐसे लेके गए थे और उनके दोस्त वहां बैठ के शराब पी रहे थे और उसमें सभी लोगों ने देखा, लेकिन इस चीज को बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कौन लोग थे, कौन दोस्त थे? उनके दोस्त बाहर से आते हैं, वो यहाँ से बिलोंग मतलब यहाँ के नहीं थे, नॉट फ्रॉम बुलंदशहर। और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ के फ्रेंड थे। उनके कम से कम 5 से 6 लड़के ही फ्रेंड थे, कोई लड़की नहीं थी। 4-5 लड़के आए हुए थे। तो जब वो मुझे ऊपर कह रहे कि चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, तो वो मुझे खींचते हुए ले गए जहाँ पे उनके फ्रेंड बैठ के शराब पी रहे थे। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की? मैंने इससे पहले इंस्पेक्टर की पत्नी को सुनिए। किससे शादी हुई थी? सचिन मलिक, इंस्पेक्टर सचिन मलिक गुलावटी थाने में जो तैनात। अच्छा, तो अब एसएसपी ऑफिस आई है, क्यों आई है? ये मेरी बच्ची का और ये भरण पोषण का खर्चा, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का, उसके लिए ये शासन स्तर से कुछ कराएं। आखिर आप लोग के बीच में डाइवोर्स की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण रहा? मेरी तरफ से कोई स्थिति नहीं है, स्थिति उन्हीं की तरफ से है, उन्होंने ही डाला है। क्यों? ये आप उनसे पूछिए। अच्छा मैडम, एक महिला कांस्टेबल ने उनके आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। हाँ, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या पूर्व में भी ऐसा कोई मामले आपके संज्ञान में है इनके? पूर्व में ऐसा ये कंकरखेड़े में तैनात थे तो तब ऐसा सुना था कि वहाँ पे कुछ महिला कांस्टेबल से कुछ इस तरीके की। तो आप उनकी पत्नी हैं, व्यवहार उनका अच्छी तरह जानती हैं, किस तरह के नेचर है जिस तरह के आरोप लाल लग रहे हैं उनको? हमसे उन्होंने कभी अच्छे से व्यवहार नहीं रखा।
बाबूजी की सचिन मलिक इंस्पेक्टर के से ससुर का क्या 2007 में कहना हुई थी। उसके एक लड़की है अविका मलिक 13 साल की, वो पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे खर्चे की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ एसएसपी साहब को आवेदन करने आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इन्हें लिखाई पढ़ाई अन्य मदों के लिए दिया जाए। तो सर अभी एक दो दिन पहले एक मामला आया, एक लड़की सिपाही का, क्या मामला है और कैसे इनका वो है? वो मामला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब ये अपने होम जनपद में तैनात था, गृह जनपद में, इसका गांव मेरे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और उसी में ये नौकरी कर गया है 1.5 साल। तो कंकरखेड़ा थाने में भी एक कांस्टेबल के साथ इसने ऐसा ही किया था, उसे जबरदस्ती घर छोड़ना और लाना, तब उनमें विवाद हुआ। वो बात एसएसपी साहब पे पहुंची, तब कप्तान साहब ने इसका ट्रांसफर जनपद गाजियाबाद में किया और ये एक गिरा हुआ मामला है। इसी वजह से मतलब जो है कि मेरी बेटी के खिलाफ भी इसने जो है इसका कभी भी व्यवहार ठीक नहीं रहा और दबाव देता रहा कि तलाक ले मेरे से। तो इसने खुद ही फिर अपने स्तर से 2017 में तलाक डाला। तलाक डाला है, क्यों डाला, कोई रीजन बताया? रीजन यही है कि आप जानो कि मतलब ये है कि भाई गिरे हुए स्तर का मामला है ये जो है। मतलब ये बताइए, जिस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़, ये जो है आरोप कैसा चरित्र, क्योंकि इसने मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसा ही आरोप, जब ये गाजियाबाद में था तो मैं वहाँ थे एसपी आकाश तोमर, मैं उनसे भी मिला था, उन्होंने मुझे खुद बताया। एसएसपी बुलंदशहर ने क्या कहा? इनके और पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति है। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा अदालत में लंबित है। अदालत के आदेश पर 9,000 रुपये महीने की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो इंस्पेक्टर मलिक को अपनी पत्नी और बच्चों को देना है। इनका कहना था, इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया कि माह अगस्त और सितंबर 2 माह का जो पैसा है उन्होंने अभी नहीं दिया है, उसे दिलाया गया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अदालत के द्वारा जो धनराशि तय की गई है वो बहुत कम है, परिवार के भरण पोषण और बच्ची की शिक्षा के लिए वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए इनके वेतन से अधिक धनराशि की कटौती करा करके परिवार को उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल जहां तक न्यायालय के आदेश का प्रश्न है, जो 9,000 रुपये की धनराशि न्यायालय के द्वारा स्वीकृत की गई है, हम कोशिश करेंगे कि वो यथा समय न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और समय से वो धनराशि उस परिवार को प्राप्त हो। नंबर 2 प्रश्न जो इनका था कि अधिक धनराशि की आवश्यकता है, उस संबंध में हम विभागीय पत्राचार करके प्रयास करेंगे कि अगर कोई इस तरह का निर्देश आदेश प्राप्त हो जाता है कि अधिक धनराशि उनके परिवार को अलग से दिलाई जा सके, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सर, एक महिला आरक्षी द्वारा भी आरोप लगाए गए इंस्पेक्टर साहब के ऊपर? नहीं, महिला आरक्षी का आरोप अलग है, उसकी अलग जांच विशाखा समिति कर रही है। और ये जो प्रकरण है ये इनके पति पत्नी के दाम्पत्य विवाद का है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं।